हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त बजाज के साथ। दोस्त, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। यार, प्रोजेक्ट तो मिलने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। बहुत कंफ्यूजन है दिमाग में, समझ आ ही नहीं रहा बिल्कुल कैसे चूज करें प्रोजेक्ट का टॉपिक। क्या क्या चीजें हैं जिसके बेसिस पर टीचर प्रोजेक्ट को चेक करता है एज पर दी CBSE। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक कैसे चूज करना है, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी कुछ फाइल्स दिखाऊंगा भी कि कैसे आप बना सकते हैं, उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी एक तसल्ली मन में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आप BBA करेंगे, MBA करेंगे, कुछ भी करेंगे, बनाने हैं। तो ये वीडियो आपको सिखाएगी प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 11th एंड 12th। हम लोग फिलहाल 11th की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस है क्लास 11th के लिए, बस दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट का पर्पस बता रखा है। प्रोजेक्ट का जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, ठीक है। एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बाहर वाले एनवायरनमेंट में जाएं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें समझें, ठीक है। टीम वर्क को लेके चलें, इंफॉर्मेशन को मैनेज करें, कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, एनालाइज करें, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करें, कंक्लूजन निकालें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करें अच्छे से अपना। ये सब प्रोजेक्ट का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। फिलहाल क्लास 11th के टीचर्स के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, वो कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना है, बच्चों को सपोर्ट करना है, गाइड करना है, और एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट को बनाएं और अच्छे से बनाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ये हमारे मेन मान के चलिए। सबसे पहला, स्टूडेंट को एक टॉपिक चूज करना है जो कि एकेडमिक सेशन क्लास 11th का हो, आपकी बुक के किसी चैप्टर या आपकी बुक के किसी टॉपिक पर बेस्ड होना चाहिए। प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअल बना सकते हैं, ग्रुप में बना सकते हैं। प्रोजेक्ट जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कशन करके स्टूडेंट को दिया जाएगा। टीचर ने आपको डिस्कशन करके दिया होगा, कुछ हो सकते हैं शायद उन्होंने आपको सीधा दे दिया होगा कि आपको ये बनाना है, ये बनाना। वही बात है, डिस्कशन करेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, जो उनको ईजिली अवेलेबल है वही चूज। टीचर का रोल है कि वो चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा, सुपरवाइज करेगा अच्छे से, और टीचर इंश्योर करेगा कि बच्चे की नीड्स पूरी हो रही हैं सारी की सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और इसको बहुत अच्छे से PPT में भी प्रेजेंट करा जा सकता है, और रिटन फॉर्म में भी प्रेजेंट करा जा सकता है, और स्किट की तरह भी डिस्प्ले करा जा सकता है। ये सब ऑप्शन है, ठीक है। फिलहाल किस किस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप बना सकते हैं फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के लिए आप हैंडीक्राफ्ट यूनिट जा सकते हैं, इंडस्ट्री जा सकते हैं, होलसेल मार्केट जा सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। जाके आपको करना क्या है, ये ही मेन है, ठीक है। पहले तो एक बता रहे हैं कि भैया कोई ऐसा दिन लेना जिस दिन भीड़ ना हो बहुत ज़्यादा, उस दिन जाना, ठीक है। दूसरा, शॉपकीपर से पहले से परमिशन ले लेना, अपने आप ही लॉजिस्टिक वगैरह अरेंज करके आप खुद जा सकते हो, ठीक है। मान के चलते आप हैंडीक्राफ्ट यूनिट, तो आप क्या क्या करेंगे वो सुन लो। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट यूनिट में आपको देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल की प्रोसेस क्या क्या है, मतलब पूरी प्रोसेस चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है कहाँ से माल खरीदा जाता है, बायर कौन है, सेलर कौन है, मिडिलमैन कौन है, कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करा जाता है, पेमेंट ऑफ वर्कर्स कैसे दी जाती है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, क्या क्या मशीनरी यूज़ हो रही है, फैसिलिटीज़ कैसी है, सब्सिडीज़ मिलती नहीं मिलती, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिमांड भी आप चेक कर सकते हो, डिमांड है या नहीं। अगर आप इंडस्ट्री जा रहे हो तो इंडस्ट्री का नेचर ऑफ वर्क आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्री किस नेचर ऑफ वर्क को परस्यू कर रही है, किस तरह का काम इंडस्ट्री में चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। या इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑक्सिलरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलने से पहले, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए बिजनेस की फॉर्म कैसी है, ज्वाइंट स्टॉक है, सोल प्रोप्राइटरशिप पता होना चाहिए, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग सर्विसेज दी जाती है, पेमेंट कैसे करी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या निभा रहे हैं, मैनेजमेंट का कौन सा लेवल है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी कितना बोरोड फंड लेती है, कितना ऑनर फंड लेती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करते हैं, रिसाइकलिंग कैसे करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें, वेयर हाउस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब एक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किन किन चीज़ों को आपको उनसे पूछना है वो पहले से ही लिख लेना है आज से, वहाँ जाने के बाद आपको याद नहीं रहेगा। तो आप कम से कम मान के चलिए, देखिए नेचर अगर उनको मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन NCERT से आप आराम से लिख सकते हो।
वगैरह सब लिख लो बढ़िया तरीके से। ऑक्सिलरीज हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग का यूज़ करते हैं, उसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी से लो, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से है, ये आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी से मिल, आप कॉपी करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, इन सब चीज़ों का आप कर सकते हैं, बाकी आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। बाय चांस आप जा रहे हैं होलसेल मार्केट, अभी होलसेल मार्केट के लिए आपके लिए क्या क्या हो सकता है बता देता हूँ। सबसे पहले मर्चेंडाइज कहाँ से खरीदते हैं, लोकल मार्केट क्या क्या है, लिंक अप कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन, मनी रेंडर्स किस किस से लिंक कर रखे हैं बिजनेस को, नेचर ऑफ गुड्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ बायर सेलर कौन कौन से हैं, मोड ऑफ गुड्स डिस्पर्स कैसे गुड्स भेजे जाते हैं, कौन कौन से पैसे हैं जो फैक्टर प्राइस को अफेक्ट करके चलते हैं, ये सब आप नोट कर सारी चीज़ें। ऐसी डिपार्टमेंटल स्टोर की है, मैं आपको डिपार्टमेंटल स्टोर का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा भी है, आपको मज़ा आ जाएगा प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी इन सब डिटेल्स को, जो भी डिटेल्स आपको दी गई है पर सब डिटेल्स को आप लोग कैप्चर करके चलेंगे, कवर करके चलेंगे बहुत बढ़िया, ताकि आपको ईजिली प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने में हेल्प मिले। आप मॉल जा सकते हैं, मॉल में ये सब चीज़ों का नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर नोट करना चाहें तो आप प्रोडक्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे एप्पल हिमाचल प्रदेश से, ऑरेंज नागपुर से, मैंगो महाराष्ट्र से, स्ट्रॉबेरी पंचगनी से, एलोवेरा राजस्थान से, वॉलनट कश्मीर से, जैकफ्रूट साउथ से और गवावास इलाहाबाद से। इन सब के ऊपर भी आप रिसर्च करके अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये भी कुछ हैं, अगर ये आपका एरिया है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपके डोमेस्टिक एरिया के अंदर भी कोई भी चीज़ फेमस है, जैसे मैंगोज फेमस है या आपके एरिया के बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप उस पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सपोज़ हमारे शहर का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, वुड वर्क बहुत फेमस है, तो हम उस पे भी फाइल बना सकते हैं, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम, ठीक है। क्या-क्या करना होगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिक। रिसर्च करेंगे उसके ऊपर पूरी-पूरी प्राइस के ऊपर, ठीक है। जैसे हर सीज़न में क्या-क्या रहते हैं प्राइसेज़, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वेयर हाउसेज़ फैसिलिटी क्या-क्या हैं, क्या-क्या ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वेयर हाउस के अंदर, डिमांड सप्लाई कैसे हैंडल, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से, ठीक है। एड्स टू ट्रेड पे बना सकते हैं, एड्स टू ट्रेड में आप बहुत सारे हैं हमारे, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हाउसिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वैसे किसी के ऊपर भी बना सकते हैं, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इंश्योरेंस पे बना रहे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल इंश्योरेंस का लिया है, तो इंश्योरेंस में आप हिस्ट्री देख सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी है इंडिया के अंदर, प्रिंसिपल कौन कौन से इंश्योरेंस के टाइप बता दीजिए, बेनिफिट्स बता दीजिए इंश्योरेंस के कौन कौन से हैं, क्या टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है, प्रीमियम क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, सब पता होना चाहिए आपको। ये सब इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस के करियर बता दीजिए कौन कौन से हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। और ये बहुत ईजी प्रोजेक्ट है इंश्योरेंस वाला। ऐसे आप बैंकिंग के ऊपर बना सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन पे बना सकते हैं, वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत बढ़िया। उसके ऊपर मटेरियल आपको नेट से मिल जाएगा, फोटोज मिल जाएगी बहुत सारी नेट से, आप आराम से वेयर हाउसिंग पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर पे बना सकते हैं। आपके लास्ट चैप्टर का टॉपिक है, पूरा डिस्प्ले कर लेना इसको, पूरा प्रोसेस लिखे जाएगी, एक एक पेज पे एक एक स्टेप लेके चलना, आराम से 17-18 पेज तो आप कैसे ही कवर हो जाएंगे। एक अच्छा प्रोजेक्ट ज़्यादातर देखा गया है कम से कम 11th क्लास के लिए 25 से 30 पेज का होना चाहिए, ठीक है। 25 से 30 पेज एक्सक्लूडिंग मैं कहूँगा सर्टिफिकेट एंड ये बोनाफाइड वगैरह जो भी है को हटा के, इंडेक्स से लेके एंड तक कंक्लूजन तक 20 से 25 पेज कम से कम लेके चलो, तब जाके एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो एक ये भी है हमारे पास, एक छोटे से एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का, ये कंटेंट, ये बहुत सारी प्रोसेस है पूरी पूरी, ये सब आपको तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा टफ पड़ जाता है वाला, ठीक है। आप किसी भी अपने स्कूल या स्टेट के एम्पोरियम में जा सकते हैं, या बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये वाला अभी थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आप लोगों के लिए। तो सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ, फिलहाल क्या क्या होना चाहिए वो सुन लो अपना। एंड ऑफ द आपकी नेचर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, लोकेशन, फेस, नेचर ऑफ गुड्स, सोर्स ऑफ मर्चेंडाइज, रोल, रोल ऑफ गिफ्ट, नेचर, ये सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है प्रोजेक्ट, ये आप लोग ध्यान रख के चलें अगर आप एक्सपोर्ट पे बनाते हैं प्रोजेक्ट। इन सब चीज़ों पर आपका प्रोजेक्ट कवर होगा, ये सब उसी का चल रहा है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। आपकी क्रिएटिविटी, कॉपरेशन, पार्टिसिपेशन पे 2 नंबर है, क्रिएटिविटी पे 2 नंबर है, कंटेंट पे 4 नंबर हैं, एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट सिचुएशन पे 4 नंबर हैं, और बाकी वाइवा आपको जो देना है वो 8 नंबर का होगा, तब जाके आपको प्रोजेक्ट के मिले। बाकी एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट या कुछ बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो कि क्लास 11th के ऊपर ही बेस्ड है, वो आपको डिस्प्ले करे गए हैं, ताकि आप उनसे बहुत अच्छे से मीनिंगफुल कंक्लूजन डिराइव कर पाएँ।
और आपका यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपको हेल्प करता रहता है। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आपको पता है आपको कहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट करना है। हमारी ऐप, आपकी अपनी ऐप, जिस ऐप का नाम है 1-to-1 क्लासेस, जिसकी डिटेल आपके सामने ऊपर लिखी हुई आ भी रही है। आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको हमें प्रोवाइड करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1। थैंक यू वेरी मच।